नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ ने इलाहाबाद में हुए अधिवेशन में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। संगठन में जबलपुर के भी पदाधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। रविवार को संगठन के नवीन पदाधिकारी जब जबलपुर पहुंचे तो उनका सुदर्शन समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे नए पदाधिकारियों को फूल मालाओं से जहां लाद दिया गया, वहीं जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए इन पदाधिकारियों ने सुदर्शन समाज को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने का संकल्प लिया है कि भारतीय सुदर्शन समाज में एक नई अलग जगह है। कल दिनांक 13/11/2021 को माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी द्वारा जो है एक राष्ट्रीय अधिवेशन इलाहाबाद शहर में किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सचिव के दायित्व मुझे दिया गया है और पवन देवक जी को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, विश्वनाथ पारस जी को प्रदेश सचिव का दायित्व दिया गया है और हमारे नौजवान युवा पवन भाई को, पवन मोगरे जी को जो है नगर अध्यक्ष का दायित्व युवा संघ महासंघ के माध्यम से दिया गया है। हमने सबने अपना एक दिशा एक तय की है कि सामाजिक एकता को लेकर चलेंगे, एक अच्छा संदेश जिससे सभी लोगों पर जाए और आर्थिकता और समाज का जो स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, नगर निगम हो चाहे अन्य विभाग हो, इस पर हम लोग काम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। आकाश मलिक राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ का प्रभारी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी ने हमें जो दायित्व दिया है भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ ने प्रदेश महासचिव का, उस दायित्व को मैं अपने 100% तरीके से निभाऊंगा और समाज हित में जो हो सकेगा वो कार्य करूँगा, समाज को बाहर लाने के, समाज को ऊपर लाने के लिए। विश्वनाथ पारस, प्रदेश महासचिव सुदर्शन समाज महासंघ। बिरसा मुंडा जयंती को आज मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कार्यक्रम नहीं है, हमारे जनजाति योद्धाओं के पराक्रम को सही तरीके से देश के सम्मुख रखा गया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और अंग्रेजों ने देश के इतिहास को हमेशा गलत ढंग में पेश किया है। सीएम ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को भी सिर्फ एक खानदान का इतिहास बनाया गया। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। उन्होंने भगवान बिरसा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का फैसला किया। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, हमारे जनजाति योद्धाओं के पराक्रम को सही ढंग से देश के सम्मुख रखा गया है। अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने हमेशा इतिहास को गलत ढंग से पढ़ाया, आजादी की लड़ाई के इतिहास को भी केवल एक खानदान का इतिहास बना दिया। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, वो धन्य हैं, उन्हें जनजाति योद्धाओं के, चाहे बिरसा भगवान हो, राजा रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, टंट्या मामा हो, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, इनके आज़ादी के लड़ाई में योगदान को सही ढंग से देश के सामने रखा है। सचमुच में उनने जो कर्जा भारत माता पर इन शहीदों का था, उस कर्जा को उतारा है। आज जनजाति गौरव दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और भोपाल के कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका स्वागत है। ये केवल कार्यक्रम नहीं, ये जनजातियों के सामाजिक परंपराएं, उनके जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। हमारे जनजाति भाई और बहन आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त हों, ये उसकी कोशिश है।
इन प्रयासों को लागू करने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उनका स्वागत। राजधानी के जम्बूरी मैदान में जनजाति गौरव दिवस सम्मेलन को लेकर भाजपा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आज दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनजाति समुदाय के स्वागत के लिए खड़े हैं। यह अभियान राजनीतिक नहीं, यह लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास है। देश के भारत के अंदर जो इतिहास बना, तो 500 सालों के इतिहास में राम मंदिर के निर्माण पर माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए इस प्रकार के मध्य प्रदेश सरकार की हमारी योजनाएं और केंद्र सरकार की उन योजनाओं के आधार पर धन्यवाद देते हुए कि ओलंपिक के अंदर माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति और उनके अथक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के जो प्रयास थे, तो ऐसे हमारे खिलाड़ी बंधु भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए कि ओलंपिक में जो इस बार बेहतर प्रदर्शन हुआ, सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, माननीय प्रधानमंत्री ने ताकत देने का काम, इस देश के खिलाड़ियों को संबल बढ़ाने का काम किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सभी जगह पर लगे थे। जब हम खेल रहे थे तब भाजपा के कार्यकर्ता और इस देश के नागरिक करोड़ों की संख्या में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर निभा रहे थे। तो खिलाड़ी भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए आएंगे। तो हमने एक बड़ी नई रचना के साथ कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उनको हम सम्मान करते हुए उनका आभार व्यक्त करने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस स्वरूप में स्वागत भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्ध जन, समाज के नागरिक, नौजवान साथी आज इस दिशा में भी माननीय प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत और सम्मान इस भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भोपाल के नागरिक, मध्य प्रदेश के नागरिक करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से पूरे भोपाल को जनजातीय संस्कृति के साथ हमने सजाने का, संवारने का काम किया है, ये भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए गौरव का दिन होगा। एक बात का उल्लेख कल हमारे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने आपके सामने किया होगा कि आजादी के जो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत फोकस किया है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे 75 स्थान जहां पर क्रांतिकारी क्योंकि जन्म स्थान से लेकर के शहीद स्थान तक और जिन्होंने आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्रांतिकारी आंदोलन में इस देश और समाज के लिए जिन्होंने भूमिका निभाई, ऐसे उन स्थानों के 75 स्थानों से अमृत माटी लेकर के लोग कलश में आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सिंबॉलिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस अमृत माटी कलश जो होगा उसको सौंपने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब लोग मिलकर के करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, विधायक आरिफ मसूद पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अब्दुल नासिर के घर। राजधानी के गांधीनगर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर कब्जा कर वहां पर शादी गार्डन और दुकानें बनाने वाले तकनीकी शिक्षा विभाग के बाबू रमेश हिंगोरानी के खिलाफ मध्य प्रदेश लोक आयुक्त संगठन और EOLW के जांच शुरू कर दी है। मुझे इन दोनों संगठनों पर पूरा भरोसा है, वह भूमाफिया और रमेश हिंगोरानी को जेल भेजेंगे। यह बात मध्य प्रदेश के सचिव ओम यादव ने अपने बयान में कही। मेरे द्वारा जो गांधीनगर के भूमाफिया रमेश हिंगोरानी की शिकायत की गई थी, उस पर जो अब कार्रवाई हुई है वो लोकायुक्त ने जो शिकंजा कसा है, लोकायुक्त और EOW ने, उसके दोनों पे हमें पूरा भरोसा है। वो न्याय करेंगे, वाकई में कार्रवाई करेंगे।
उसकी उनका हम स्वागत करते हैं। वो आएँ और बाकायदा उस पर सख्त कार्रवाई करें और आगे चल के जो भी होगा वो अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना हम फिर आगे फिर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो कुछ जिनकी मिली भगत से ये मामला टल रहा है, अगर उन्होंने कुछ लेत लफीट या कुछ करने की कोशिश की तो हम ये भी मांग करते हैं लोकायुक्त से और ईओडब्ल्यू से कि उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति आपको मतलब समझ में आ रहा है जो बीच में वो कर रहा है लेन देन? देखिए, ऐसा है कि कई अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, जैसे कि उसको ले लो आप, क्या बोलते हैं, जो क्षेत्रीय वो होते ना, तहसीलदार वगैरह, जहाँ पे फाइल पड़ी हुई थी उसके बावजूद उन लोगों ने कार्रवाई नहीं की। सब कुछ होने के बावजूद कार्रवाई नहीं। हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। अगर नहीं हुई कार्रवाई, हम तो लोकायुक्त और संगठन एवं उससे क्या बोलते हैं, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू से हम मांग करते हैं कि उनकी इसकी संपत्ति की भी जांच कराई जाए। भाई जो भी है, हमें तो पूरा भरोसा होगी और वो भूमाफिया जेल में जाएगा, 100% जाएगा। मुझे भरोसा है उस चीज़ पे। क्या उम्मीद आप रखते हैं अधिकारियों से जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? मुझे तो दोनों संगठन पे पूरा भरोसा है, दोनों संगठन पे भरोसा है, 100% कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई नहीं हुई तो रणनीति तो चल रही बराबर, वो चलेगी। कार्रवाई चल रही, वो चलेगी, हम बराबर करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है क्षेत्रीय लोगों को। मतलब गांधीनगर से और कोलार तक चारों तरफ भूमाफियाओं का राज्य है। बताइए। देखा जा रहा है कि आप काफी समय से इस मामले को लेकर लड़ते आ रहे हैं और न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक राजनीतिक संरक्षण है इन लोगों को, राजनीतिक, मैं पहले भी कह चुका, क्षेत्रीय विधायक और कई नेताओं का संरक्षण है, लेकिन ये स्वतंत्र हैं दोनों संगठन। एक तो लोकायुक्त और दूसरा ईओडब्ल्यू, दोनों स्वतंत्र हैं। हमें पूरा भरोसा है कार्रवाई करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जम्बूरी मैदान पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल पर उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं और उत्पादों का अवलोकन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबलपुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।